मैं देख रहा हूं ही इज ऑन एवरी टॉप टियर चैनल, उसको वो एयर टाइम दे रहा है। क्यों दे रहा है यार? मतलब रेटिंग्स। अगर किया इलेक्ट्रिक की बुराई करने से रेटिंग आती है ना, तो किया इलेक्ट्रिक ने कोई गलत काम ना भी किया हो, मैं उसकी बुराई करूं। मैंने मुबशिर लुकमान का एक शो देखा था आज से 10 साल पहले। उन्होंने के इलेक्ट्रिक वाले को बुलाया, 2 मिनट नहीं बात करने दी, सिर्फ चोर 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 कह के। एग्जैक्टली, एजेंडा रेटिंग्स 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 कि मुझे अगर चीखने से रेटिंग मिल रही है तो मैं चीखूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में, स्पेशली दिस रीजन, पर्पसली एक सर्टेन इंटेंशन के साथ, एजेंडा के साथ, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हमने थ्रू मीडिया एंड आवर कम्युनिकेशन टूल्स अपने यूथ को जबरदस्ती बी ग्रेड सब स्टैंडर्ड कंटेंट दिया है, ड्रामे दिए हैं, फिल्में दिए हैं कि वो तबाह हो जाएं। पाकिस्तान में डिजिटल पेनिट्रेशन रेट इज 88% easily, right? So आप कहानी has changed. I feel like the traditional media industry has not caught on. What do you think about that? They've not caught on to what काशिफ भाई, I would like a comment from you on that. Yes, बताएं पहले काशिफ भाई, because you are behind the screens on this. किस चीज के बारे में? ये like इसके traditional media Traditional has versus not लोग social. बहुत मुश्किल लैंग्वेज, गंदे ड्रामे, गंदी फिल्मों के बारे में पूछ रहे हैं। ड्रग इन्फ्यूज्ड इंडिविजुअल, हर मैं देख रहा हूं ही इज ऑन एवरी टॉप टियर चैनल, उसको वो एयर टाइम दे रहा है। क्यों दे रहा है यार? मतलब रेटिंग्स टीआरपी। We love the masala अगर people. मैं अगर किया इलेक्ट्रिक की बुराई करने से रेटिंग आती है ना, तो किया इलेक्ट्रिक ने कोई गलत काम ना भी किया हो, मैं उसकी बुराई करूं। मैंने मुबशिर लुकमान का एक शो देखा था आज से 10 साल पहले। उन्होंने के इलेक्ट्रिक वाले को बुलाया, 2 मिनट नहीं बात करने दी, सिर्फ चोर 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 कह के। एग्जैक्टली, एजेंडा रेटिंग्स 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 कि मुझे अगर चीखने से रेटिंग मिल रही है तो मैं चीखूंगा। So ये वाला जो अभी आपने पॉइंट किया है, ये 2 पॉइंट्स बहुत सॉलिड आए थे। एक तो सबसे पहले मसाला, आपके ड्रामों में देखा, हमने अभी डिस्कस किए थे एक और एपिसोड में कि 2001 में पहली थप्पड़ किसी एक औरत को पड़ी है एक ड्रामा के अंदर पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले वी हैड गुड शोज विथ इंटेग्रिटी। व्हाट हैपेंड? एंड दिस इज अराउंड द सेम टाइम जब मुशर्रफ ने अपने वो स्टेटस ऑफ वुमेन के कमेटी फॉर्म किया था। सो ये डिडंट मेक सेंस कि ये 2 अलग नैरेटिव्स चल रहे थे। ऑलराइट, नंबर 2 आपने कहा है इन्फ्लुएंस, कॉपी कैट क्राइम्स आपने बात की है। तो आई कैन ऑल्सो गिव यू एन एग्जाम्पल ऑन द अदर डायरेक्शन। सो आपकी उदारी क्या था? इट वॉज अ कोलैबोरेशन बिटवीन हम टीवी एंड कशिफ फाउंडेशन टू एक्सपोज चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, राइट? तो उन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ पे किया, उस पर बहुत लोगों ने चीखा धाड़ा। बहुत सारे हमारे अथॉरिटीज़ है जो हर चीज़ को सेंसर करते थे सोचे बगैर। तो उन्होंने सेंसर करने की कोशिश की, चेंज करने की कोशिश की। यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दे लॉन्च्ड उदारी? 1 year later कशिफ फाउंडेशन लॉन्च्ड एन इम्पैक्ट रिपोर्ट एंड दे एक्चुअली रिपोर्टेड कि 66% ज़्यादा बढ़ी है पेरेंट्स की interference inside how their kids were being treated at school. So now if you look at it that फिर way, क्या हुआ उसके बाद? इस तरह के कोई थॉट प्रोवोकिंग ड्रामास नहीं आए। हाँ, and that is what actually they are actually the problem is that they keep getting banned and there's a whole list of them. All right, जहाँ आपकी फीमेल फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करें, 100 बच्चों का जो रेपिस्ट था ना, जो बच्चों को एसिड में बाल में जलाता था, क्या उसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए थी? बननी चाहिए थी। That's such a big question. I had the same question for you when you मुझे came up with this बताएं, copycat crime. इतने टैलेंटेड बॉक्सर्स, साइकिलिस्ट, हीरोज who's won medals for this country, क्या उनके ऊपर फिल्म नहीं बन सकती? ये बहुत अच्छा यार, point इंडिया है. का And एक पायलट गिर गया। I absolutely believe this is something that should be उस followed. पे बना रहे हैं। अभी अरशद had actually gone and won the gold. अब जब when he was going for the Olympics, the only person who paid for him was this man called Zishan Afzal. He runs the Million Smiles Foundation and he gives money for all sorts of different ways of rebuilding Pakistan. He told me कि ये बंदे के पास जैवलिन तक नहीं था। Yes. सबने उसको बड़ा सेलिब्रेट किया जब वो जीत कर आया वापस। आप दोनों माशाल्लाह बहुत लर्नेड है। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में, स्पेशली दिस रीजन, पर्पसली एक सर्टेन इंटेंशन के साथ, एजेंडा के साथ, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हमने थ्रू मीडिया एंड आवर कम्युनिकेशन टूल्स अपने यूथ को जबरदस्ती बी ग्रेड सब स्टैंडर्ड कंटेंट दिया है, ड्रामे दिए हैं, फिल्में दिए हैं कि वो तबाह हो जाएं? बिल्कुल। इस पे मैं एक
बहुत ज़बरदस्त जवाब दे सकती हूँ. There is a project I'm doing where we are engaged with 70+ universities across Pakistan. Okay, और मैंने दो चीज़ें देखी है. Number one, they're not watching TV anymore. Yes, you're They right. don't want to. They don't believe what's coming on. Unlike Yeah. us, who are still willing to put it on Yeah, and watch a little bit of it and argue on it, they don't. Number two, जब ये वॉर हो रहा था ना उस टाइम पे मैंने ये देखा था कि these kids were getting news faster than the news channels was putting on the news, and they were sharing that news faster. You should be scared at how fast Gen Z shares news, okay? Because they can finish an entire narrative and construct an entire narrative less than 24 hours. And I've not only seen them do that, but आपके पाकिस्तान में digital penetration rate is 88% easily, right? So kahani has changed. I feel like the traditional media industry has not caught on. What do you think about that? They've not caught on to what is Kashif actually bhai, I would happening. like a comment from आप you on that. आप बताएं पहले काशिफ भाई because भी you कुछ are बोलिए। behind the screens on Please. this. किस चीज के बारे में? ये I feel like इसके traditional media Traditional has आप versus लोग social. बहुत मुश्किल लैंग्वेज गंदे ड्रामे गंदी फिल्मों के बारे में पूछ रहे हैं नहीं यार कि ट्रेडिशनल मीडिया को समझ में नहीं आया कि उनकी पावर खत्म हो गई है, wane हो अब देखता चुकी नहीं है ना, व्यूअरशिप नहीं नहीं, है. वैसे भी जितने भी यूथ आगे जा रहा है, कोई भी टीवी की तरफ नहीं है. वैसे भी सब लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं. Even बाकी सब लोग- channels like BBC and CNN have gone bad. मुझे अगर कोई सब। सही, अब आपके ख्याल में काशिफ भाई, with this, with the event of YouTube and OTT platforms, Netflix है, Prime, Amazon, सारी चीजें, आप क्या देख रहे हैं? What is the future? यही है ऑन डिमांड टीवी है या and conventional TV is gone, या conventional TV में अभी भी जान है? लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो आगे इतना सरवाइव कर पाएगा. Future क्या लग रहा है फ्यूचर आपको? यही है कि अब हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं. जैसे जैसे हो सकता है कि फीचर फिल्म्स भी, अब सिनेमाज भी शायद वैसा वर्क ना करें. वो तो In सीजन future पे आ आगे गए भी. ना, वो तो खत्म हो गई ना. यहाँ खत्म हो गया ना, बाकी जगहों पे तो है भाई. ड्रामा फिल्म लॉन्च करते अगले हफ्ते झूठी खबर लगाते हैं 200 करोड़ अबे 2 करोड़ का बिजनेस नहीं हुआ, सिनेमा खाली पड़ा है 200 करोड़ नहीं, ये Unbelievable. बहुत सारे ये बहुत सब सारे करते shows हैं. cancel हो Sanafi जाते भी हैं. कहती है कि I'm sold out होता है sold पहले out दिन होता है. में. But one thing I want to ask, this is going to touch the conspiracy theory edge a little bit, which is something that is not really discussed a lot in our circles, I've seen. But it is true, it is real. I use subliminal messaging to reprogram my own mind in terms of my own habits and behaviors and everything when I'm trying to improve myself. They're called subliminals. You can go on YouTube and find them. Okay, so it's not very difficult. It's very easy to put in that subliminal messaging when you are and layering it inside the production that you're doing. So, have you ever done that before? Have you ever encountered that before? And lastly, in this world of AI, would that not just become like a dangerous outcome that will definitely happen? Subliminal messaging, which is layered inside, and this is the thing that does happen. I've experienced it myself. I hear subliminal audios on a daily basis. So what I understand by your question is that you want to say a lot of things, but you can't say them, so you hide them and you layer them. Layer them. Yes. You pack them up. So you use satire, you use sarcasm to Not just put like them that. out. You can actually layer it inside your production, inside your audio only, and there are different layers that you can actually put it in. You can't hear it, but it actually is a register. Where I'm coming from, when you broadcasting or creating content for people like in Pakistan, तो हमें हमेशा से ना चैनल्स में एक चीज़ कही जाती है कि आप ये समझें कि आप एक ऐसे शख्स से मुखातिब हैं या बात कर रहे हैं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता. He is so dumb that you can't even imagine. हाँ. तो आपने इतने आसान अल्फाज में आसान तरीके से उसे कम्युनिकेट करना है कि कोई रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात ना हो, कोई इशारे ना हो, कोई सैटायर ना हो, कोई सार्केज्म ना हो. पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहां बड़े बड़े राइटर्स ने जब एक सार्कास्टिक आर्टिकल लिख दिया, एक मलाला के ऊपर लिखा गया था, तो पूरी दुनिया ने उसको सीरियस ले लिया कि अरे भाई इतना बड़ा अखबार मलाला की बुराइयां कर रहा है, which was all just a joke. Yeah. But sadly हमारे अंदर वो सेंस नहीं रहा है.